बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने की आमद आमद है। बिलाशुबा ये महीना बहुत ही अजमत और बरकत वाला महीना है। इसी माह मुबारक से हिजरी कमरी साल की इब्तिदा होती है और ये उन हुर्मत वाले महीनों में से एक है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंगो जदल से मना फरमाया है। नाजरीन, इस महीने के तकद्दुस के ख्याल से ये मशहूर है कि इस महीने में कुर्बानी का गोश्त खाना जायज़ नहीं। इसके अलावा एक रिवायत ये भी मशहूर है कि कुर्बानी का गोश्त 1 साल तक खाया जा सकता है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है और कुर्बानी का गोश्त हम कब तक रख कर खा सकते हैं, ये तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में बयान करेंगे। क्योंकि हमने अक्सर ये सुना है कि कुर्बानी का गोश्त सिर्फ मुहर्रम की पहली तारीख से पहले पहले ही खा सकते हैं, वरना इसके बाद ये हराम हो जाता है। इसके अलावा हम आज इस बारे में भी बात करेंगे कि कितनी मुद्दत तक कुर्बानी का गोश्त महफूज रख कर खाया जा सकता है और कुर्बानी का गोश्त किस तरह से महफूज किया जा सकता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि कुर्बानी का गोश्त अगली कुर्बानी तक खाया जा सकता है, यानी एक कुर्बानी से दूसरी कुर्बानी तक, जबकि अहादीस में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती। अलबत्ता कई जगहों पर ये दलाइल दिए जाते हैं कि कुर्बानी का गोश्त जितने दिन भी रख कर खाना मुमकिन हो खा सकते हैं। हदीस शरीफ में इसकी इजाज़त मौजूद है। कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम की पहली तारीख से पहले पहले ही खाना लाजिम और ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुहर्रम का महीना दाखिल हो जाने के बाद भी हम खा सकते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू हो जाने से गोश्त हराम नहीं हो जाता। नाज़रीन, वैसे अफजल अमल तो ये है कि कुर्बानी करने वाला गोश्त के 3 हिस्से बनाकर एक हिस्सा सदका कर दे, यानी गरीबों को दे दे, एक हिस्सा दोस्तों रिश्तेदारों में तकसीम कर दे और एक हिस्सा अपने पास रख ले। अगर खुद ज्यादा जरूरत हो तो ज्यादा भी रख सकता है और जरूरत कम हो तो ज्यादा सदका भी कर सकता है। असूलन तो यही चाहिए कि जितना हो सके गरीब गुरबा को गोश्त दिया जाए, क्योंकि अमीर तो सारा साल ही खाते रहते हैं, लेकिन गरीब गुरबा जो सारा साल तरसते रहते हैं वो भी ईद के अयाम में पेट भर कर खाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की खुशनुदी हमें हासिल होगी। लिहाजा खाने पीने वाली अशिया ज़ाया करना जायज़ नहीं है। इसलिए बेहतर अमल तो ये है कि अगर किसी के पास गोश्त ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाए तो उसको चाहिए कि ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर दे, ताकि अल्लाह ताला की नेमतों की बेअदबी होने से बच जाए और गोश्त ज़ाया होने से भी बच जाए। अब बात करते हैं कि जो गोश्त हम अपने हिस्से का रखते हैं उसे ज्यादा देर तक कैसे महफूज किया जाए। जैसा कि पुराने वक्तों में फ्रिज मौजूद नहीं होती थी तो लोग गोश्त को मसाला जात और नमक लगाकर धूप में सुखाकर महफूज कर लेते थे। इस तरीके से वो ज्यादा अरसे तक गोश्त इस्तेमाल कर सकते थे और बहुत से लोग आज भी इस तरीके के ऊपर अमल करते हैं। ताहम आज के दौर में जब ज्यादातर घरों में फ्रिज और फ्रीजर मौजूद हैं तो ऐसे में गोश्त को महफूज करना बहुत आसान हो गया है। ताहम चंद एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखना भी जरूरी है। कुर्बानी के गोश्त को फ्रीज करने से पहले गोश्त के पार्चों को अच्छी तरह से धो लें और छलनी में रख के उसका पानी निकाल लें। गोश्त को खराब होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर 0 दर्जा हरारत पर महफूज कर लें। जब एक मर्तबा गोश्त फ्रिज से बाहर निकालें तो दोबारा उसको फ्रीज ना करें। कुर्बानी का गोश्त ताज़ा और सेहत के लिए मुफीद होता है, इसलिए इसे काफी दिनों तक फ्रीजर में महफूज रखा जा सकता है, लेकिन 3 से 6 माह के अरसे में इसके खवास कम होना शुरू हो जाते हैं। कुर्बानी के गोश्त को फ्रीजर और फ्रिज में रखने में ताहीर नहीं करनी चाहिए। फ्रिज से बाहर 2 घंटे तक गोश्त को छोड़े रखने पर बैक्टीरिया का हमला होने की वजह से गोश्त खराब हो सकता है। चूँकि गोश्त में 90% पानी होता है, इसलिए बेहतर यही है कि गोश्त को कपड़े से खुश्क कर लें, फिर फ्रिज में प्लास्टिक की थैलियों में अच्छी तरह बंद करके रखें। कच्चे गोश्त को 4 से 12 माह तक मुंजमद करके रखा जा सकता है। कच्चा कीमा 3 माह तक ही फ्रीजर में ठीक रह सकता है। पके हुए गोश्त को 2 से 3 माह के लिए महफूज किया जा सकता है। और हाँ, गोश्त महफूज रखने के लिए फ्रीजर का दर्जा हरारत 0 फ़ारेनहाइट या इससे कम होना चाहिए। नाजरीन, उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।